Good morning, my dear students, and welcome to the English class of प्लस टू स्टैंडर्ड। अभी तक हम लोग फ्लैमिंगो बुक की 4 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब 5वां चैप्टर चल रहा था, मॉड्यूल 1, उसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिगो का। आगे बढ़ने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन हम इंडिगो की कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान जो है वो चंपारण से पहुंचता है गांधी जी के पास, जब गांधी जी कल लखनऊ गए हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन के लिए 1916 में। और वो वहाँ पर आकर के गांधी जी को बटाई काश्तकारों की दिक्कत बताना चाहता था। किसी ने कहा होगा कि गांधी जी से मिलो, तो वो वहाँ पहुँचा हुआ था। और गांधी जी उस समय बिजी थे, लेकिन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा जब तक गांधी जी इस बात के लिए तैयार नहीं हो गए या उन्होंने आने का टाइम नहीं दे दिया राजकुमार शुक्ला को। तब तक राजकुमार शुक्ला जहां गांधी जी जाते थे लगातार उनके साथ बने रहे। जो थोड़ा सा पार्ट हमने किया था उसके साथ रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डिस्कस करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए असाइनमेंट दिए थे। तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। कहते जो ट्रू नहीं है नीचे में दिए हुए लाइंस में से उसको स्ट्राइक कीजिए आप। राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला जो था वो शेयर क्रॉपर ही था, ये तो सच है। तो हमने टिक कौन से करने हैं जो सच नहीं है। और वो ना तो पॉलिटिशियन था ना ही डेलीगेट था। दूसरा पार्ट, राजकुमार शुक्ला वाज पुअर। ये भी सच है, राजकुमार शुक्ला पुअर थे। फिजिकली स्ट्रांग, कोई बड़ा बलशाली व्यक्ति नहीं है राजकुमार शुक्ला। और इलिटरेट, अनपढ़ भी वो है। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट, दृढ़ निश्चय वाला क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर रहेगा, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर। कहते राजकुमार शुक्ला एक गरीब शेयर क्रॉपर था, बटाई काश्तकार था। हु वांटेड गांधी जी टू कम विद हिम टू चंपारण, जो चाहता था कि गांधी जी उसके साथ चंपारण चलें। गांधी जी वॉज बिजी गांधी जी उस समय बिजी थे, व्यस्त थे एट दैट टाइम, उस समय। बट शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला उनके पीछे पीछे हर जगह गए। फाइनली, अंततः गांधी जी अग्रीड, गांधी जी सहमत हो गए टू कम टू चंपारण। कहाँ काहे के लिए सहमत हो गए? टू कम टू चंपारण, चंपारण आने के लिए। सो राजकुमार शुक्ला हैज बीन कॉल्ड एज रेजोल्यूट, इसलिए राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चय वाला या रेजोल्यूट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। कहते आपको क्या लगता है कि नौकरों ने गांधी जी को भी एक अन्य किसान ही कैसे समझ लिया? तो इसका उत्तर रहेगा, गांधी जी ड्रेस्ड अप लाइक एनी अदर पीजेंट। कहते गांधी जी कपड़े पहनते थे किसी भी अन्य किसान की तरह। मोर ओवर, इसके अलावा, ही हैड गॉन विद राजकुमार शुक्ला, वो राजकुमार शुक्ला के साथ वहां गए थे। हुम दे न्यू एज अ पीजेंट, जिनको राजकुमार शुक्ला, जिसको वो जो नौकर लोग हैं वो एक किसान के तौर पर जानते हैं। सो द सर्वेंट्स थॉट, इसलिए नौकरों ने सोचा, हिम टू बी अनदर पीजेंट, की गांधी जी भी क्या हैं, कोई अन्य किसान ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट आगमन, आना। कहते गांधी जी के आने की जो खबर थी, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और वो किस मिशन से, किस काम से, किस उद्देश्य से वहां आ रहे थे, आए थे, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। कहते वो जो खबर थी वो मुजफ्फरपुर में तेजी से फैल गई, एंड टू चंपारण, और मुजफ्फरपुर से होते हुए कहाँ तक फैल गई? चंपारण तक। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट, ऑन फुट होता है पैदल, एंड बाय कन्वेंस, कन्वेंस यातायात के साधन, वाहन। टू सी देयर चैंपियन, चैंपियन विजेता को कहते हैं या पक्षधर को कहते हैं, हितैषी को कहते हैं। कहते शेयर क्रॉपर्स चंपारण से वहां पहुंचना शुरू हो गए, कुछ पैदल आए, कुछ वाहनों में आए, अपने विजेता को या अपने जो हिमायती है उसको देखने के लिए, अपने पक्षधर को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। कहते मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी गांधी जी से मिले, टू ब्रीफ हिम, ब्रीफ होता है संक्षेप में कुछ बताना, संक्षेप में सारी स्थिति बताने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। कहते वो वाले वकील थे जो फ्रीक्वेंटली, जो प्राय
प्रतिनिधित्व करते थे किसानों के ग्रुप्स का के कोर्ट में, यानी कि वो वाले वकील थे जो किसानों के लिए कोर्ट में लड़ा करते थे। वो लोग गांधी जी को ब्रीफ करने के लिए वहां आए। दे टोल्ड हिम, कहते उन वकीलों ने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेस, अपने केसेस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और इसके साथ साथ वो क्या फीस उन किसानों से लिया करते थे उन्होंने वो भी गांधी जी को बताई। गांधी चाइड करना होता है स्कॉल्ड करना, डांटना, झिड़कना। द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कहते गांधी जी ने वकीलों को गुस्सा किया, काहे के लिए, बटाई काश्तकारों से इतनी बड़ी बड़ी फीस चार्ज करने के लिए, लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कहते गांधी जी ने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन निष्कर्ष, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स क्या हुए, अदालतें, कहते अदालतों में जाना बंद करना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कहते इस तरह के केसेस को न्यायालय ले जाने से कम ही भला, कम ही फायदा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, दमित, कुचले हुए, एंड फियर स्ट्रिकन, डर से पीड़ित, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, कहते जहां पर किसान इतने दमित हैं, इतने कुचले हुए हैं और इतने डरे हुए हैं, वहां पर लॉ कोर्ट्स, ये जो अदालतें हैं कानून की, ये यूजलेस हैं, ये बेकार हैं। द रियल रिलीफ ऑफ देम फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कहते असली जो रिलीफ है, असली जो आराम है, असली जो राहत है इन लोगों के लिए, वो तब होगी जब इनको इस डर से फ्री किया जाएगा, इस डर से मुक्त किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द एरेबल होती है जोतने योग्य, कृषि योग्य, लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज, कहते चंपारण के जितने भी कृषि योग्य भूमि थी वो बंटी हुई थी बड़ी बड़ी एस्टेट्स होती हैं जागीरों, कहते बड़ी बड़ी जागीरों में बंटी हुई थी वो जमीन। ओन, जिसके मालिक कौन थे, बाय इंग्लिशमैन, कहते वो जो बड़ी बड़ी जागीरें थी उसके मालिक थे अंग्रेज, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, किराएदार या पैसे दे करके या कुछ दे करके ज़मीन पर या घर पर रहने के लिए या काम करने के लिए जो अनुमति होती है, जो दी जाती है, वो लोग टेनेंट्स, कहते बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे अंग्रेज, और उन जागीरों में काम किया करते थे भारतीय मजदूर या भारतीय किराएदार। द चीफ कमर्शियल व्यापारिक क्रॉप वॉज इंडिगो, कहते उस समय मुख्य व्यापारिक फसल जो थी वो इंडिगो थी, नील की थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल करना, फोर्स करना, विवश करना ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20, कहते वो जो जमींदार थे वो सब के सब किसानों को कंपेल किया करते थे, विवश किया करते थे कि वो जो टोटल ज़मीन उनको दी जाती थी उसके 3/20 हिस्से पर, और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, या फिर होल्डिंग मतलब जो कब्जे में जो काम के लिए दी जाती थी उनको ज़मीन, गरीब किसानों को, कहते जो भी ज़मीन उन किसानों को काम करने के लिए दी जाती थी उसके 3/20 हिस्से पर या फिर 15% हिस्से पर वो लोग विद इंडिगो क्या लगाएं, इंडिगो लगाएं, नील लगाएं, एंड सरेंडर करना, समर्पित करना द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट फसल एज रेंट, और वो जितनी भी फसल उस 15% ज़मीन के ऊपर नील की होगी वो सारी की सारी फसल उनको कर के रूप में अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी। दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कहते इसके लिए एक लंबे समय तक चलने वाला समझौता किया जाता था। प्रेजेंटली, वर्तमान स्थिति में, द लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, उन लोगों को पता चला है कि जर्मनी ने कृत्रिम नील डेवलप कर लिया है, कृत्रिम नील बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। देयर अपॉन, कहते इसीलिए वो लोग क्या चाहते हैं, ऑब्टेन करना होता है प्राप्त करना, एग्रीमेंट, समझौते, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन होता है हर्जाना देना, कंपनसेशन हुआ हर्जाना, मुआवजा, क्षतिपूर्ति जिसको कहते हैं, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो वो कितने दुष्ट लोग हैं, उनको पता लग गया है सिंथेटिक इंडिगो के बारे में कि कृत्रिम नील उगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो जो बटाई काश्तकार हैं उनको
उस वो जो 15% पर नील उगाने वाली जो समझौता था, जो बंदोबस्त था, उससे फ्री करने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए अंग्रेजों ने उन किसानों से हर्जाना मांगा, क्षतिपूर्ति मांगी। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इकसम, इकसम परेशानी वाली, खिंचाने वाली, तंग करने वाली टू द पीजेंट्स। कहते ये जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था, ये किसानों के लिए बहुत चिढ़ाने वाला या तंग करने वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, विलिंगली इच्छा के साथ, और बड़े सारे लोगों ने उन समझौतों के ऊपर इच्छा से, अपनी इच्छा से साइन किया। दोज हु रिजिस्टेड, रेजिस्ट करना, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आप +1 में भी पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। रेजिस्ट करना, विरोध करना, दबाना। एंगेज, एंगेज करना होता है पैसे दे करके किसी को काम पे लगाना। लॉयर्स कहते हैं वो लोग जिन्होंने इस चीज का विरोध किया, उन्होंने पैसे देकर के वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, हायर करना, एंगेज करना एक ही बात है, पैसे देकर के किसी से सेवाएं लेना। और जमींदारों ने क्या किया, बाहुबलियों को या फिर लठैतों को उन्होंने हायर कर लिया। दैट मीन्स किसी भी तरह से किसानों को दबाने का उन्होंने सोचा ही था। तो अगर किसानों ने सोचा कि हम लोग अदालत जाएंगे, तो जमींदारों ने उसके लिए लठैत खरीद लिए कि वो किसानों को वैसे तंग कर लेंगे। मीनवाइल, उसी समय द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट, इलिटरेट अनपढ़, अशिक्षित पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब क्या हुआ, इसी बीच ये जो सूचना थी कृत्रिम नील के बारे में, वो किसानों, अनपढ़ किसानों तक भी पहुंच गई। वो किसान जिन्होंने अभी तक ये समझौता साइन किया था। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और उनको पता लग गया कि ये अंग्रेजों की चाल है, इसलिए वो लोग अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, कहते इसी समय गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, कहते सबसे पहले तो गांधी जी ने कहाँ से, बिगिन की सेकंड फॉर्म, बिगिन होता है शुरू करना। गांधी जी ने काम कहाँ से शुरू किया, उन्होंने तथ्यों को इकट्ठा करने से अपना काम शुरू किया। फर्स्ट, सबसे पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सचिव ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, कहते अंग्रेज जमींदारों की जो एसोसिएशन थी, जो सभा थी, उसके सचिव से मिले वो सबसे पहले तो। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कहते उस सचिव ने क्या बताया गांधी जी को कि वो किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को इस बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते हैं या नहीं देंगे। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, लेकिन गांधी जी ने क्या जवाब दिया इस बात का कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन, डिवीजन खंड इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, कहते चंपारण का जो जिला जिस डिवीजन में, जिस खंड में आया करता था, उसका नाम था तिरहुट। तो अगला काम क्या किया गांधी जी ने कि गांधी जी तिरहुट खंड के जो अंग्रेज ऑफिशियल कमिश्नर था, अधीक्षक था, उससे मिले। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं, क्या कहते हैं, द कमिश्नर प्रोसीडेड, प्रोसीड करना होता है आगे बढ़ना, टू बुली, बुली करना होता है धौंस जमाना, रौब जमाना, मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ, फोर्थविथ तुरंत, इमिडिएटली, टू लीव तिरहुट, कहते कमिश्नर ने क्या किया, मुझ पर धौंस जमाना शुरू कर दिया और मुझे एडवाइस किया, मुझे परामर्श दिया कि मैं तुरंत तिरहुट छोड़ करके चला जाऊं। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी नहीं गए। इंस्टेड, इंस्टेड के बजाय, इसके बजाय ही प्रोसीडेड, प्रोसीड करना था आगे बढ़ना, टू मोतिहारी, गांधी जी मोतिहारी की तरफ को आगे बढ़े। द कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतिहारी कौन सी जगह है, चंपारण की राजधानी। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड, एकम्पनी पहले भी आ चुका है, कंपनी से बनता है, कंपनी होता है साथ, एकम्पनी करना होता है साथ जाना, साथ होना, साथ रहना या साथ चलना। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, कई वकील गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट, वास्ट होता है विस्तृत, बहुत बड़ा, मल्टीट्यूड झुंड, भीड़, ग्रीटेड, ग्रीट करना, अभिवादन करना। गांधी कहते रेलवे स्टेशन पर ही, मतलब जब वो मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, वहां पर ही लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी का अभिवादन करने के लिए पहुंची हुई थी। ही वेंट टू अ हाउस, कहते गांधी जी एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स मुख्यालय,
कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस छानबीन। कहते और उस घर का इस्तेमाल किया उन्होंने अपने मुख्यालय के तौर पर और अपनी छानबीन को उन्होंने जारी रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड। ट्रीट करना होता है व्यवहार करना, माल ट्रीट करना दुर्व्यवहार करना। इन अ नियर बाय पास ही का विलेज। कहते एक रिपोर्ट आई उसी बीच कि पास ही के गांव के एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो। गांधी जी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो जाएंगे एंड सी, और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। वो निकल पड़े एक हाथी की पीठ पर बैठ के। ही हैड नॉट प्रोसीडेड, प्रोसीड करना तीसरी बार आ गया है अभी, प्रोसीड करना आगे बढ़ना, फार फार दूर। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक, ओवरटेक करना तो आप समझते हैं, पीछे से आकर के आगे निकल जाना। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन। कहते गांधी जी अभी का ज़्यादा आगे नहीं गए थे जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का, पुलिस अधीक्षक का मैसेंजर, संदेशवाहक जो था, वो उनको ओवरटेक कर गया और उसने ऑर्डर दिया गांधी जी को रिटर्न टू द टाउन, वापस कस्बे में लौट जाने का। इन हिज कैरेज, अपनी ही बग्घी में, दैट मीन्स जिस गाड़ी या बग्घी में वो मैसेंजर आया है उसी गाड़ी में गांधी जी को वापस ले जाया गया। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाई करना होता है अनुपालन करना, आज्ञा का पालन करना। कहते गांधी जी ने कंप्लाई किया, उसके आदेशों का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम। कहते वो जो मैसेंजर था वो गांधी जी को वापस घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट। क्विट, QUIT, QUIET, इससे मिलती जुलती एक स्पेलिंग है। क्वाइट वो होता है शांत, और QUITE होता है बिल्कुल। तो ये है क्विट, छोड़ना, इमिडिएटली, तुरंत। कहते और वहां पहुंचते ही मैसेंजर ने क्या किया, मैसेंजर गांधी जी को घर ले गया और वहां पर उसने आते ही एक ऑफिशियल नोटिस, एक आधिकारिक नोटिस दिया गांधी जी को। और नोटिस क्या था, टू क्विट चंपारण इमिडिएटली, कि वो तुरंत चंपारण छोड़ करके वहां से चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट, रिसीट इसको बड़े सारे लोग रिसिप्ट बोलते हैं, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, पी साइलेंट है, रिसीट, रिसीट रसीद। गांधी जी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस। कहते गांधी जी ने उस नोटिस की रसीद साइन की कि मुझे नोटिस मिल गया है। एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। डिसओबे अवज्ञा करना, पालन ना करना। कहते लेकिन उन्होंने साथ ही उस ऑर्डर पर लिख दिया कि वो इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इन कंसिक्वेंस, उसके परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड अ सम्मन्स। सम्मन होता है बुलाना, लेकिन आधिकारिक तौर पर सम्मन मतलब लिखित में बुलाया गया उनको। टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। कहते जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले ही दिन कोर्ट में, अदालत में आने का नोटिस दे दिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। कहते पूरी रात गांधी जी अवेक रहे, जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली फ्रेंड्स, मित्र। कहते उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम किया कि वो अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ वहां आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, इंस्ट्रक्शन निर्देश, इसके साथ ही उन्होंने अपने आश्रम को भी निर्देश भेजे। क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है, आश्रम वो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय। और इस पूरी घटना की पूरी रिपोर्ट, पूरी की पूरी सूचना उन्होंने अंग्रेज वॉइस रॉय को भी उसकी तार की। आज हम इतना ही करेंगे। आज की असाइनमेंट के तौर पर आपको ये 2 क्वेश्चन रहेंगे पेज नंबर 49 के। पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि गांधी जी चंपारण, गांधी जी शुक्ला से मिलने और चंपारण पहुंचने के बीचों बीच कहाँ कहाँ गए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेज जमींदारों को, किसानों को क्या चीज कर के रूप में देनी पड़ती थी, अब उसके बदले में अंग्रेज जमींदार क्या चाहते हैं। और
कृत्रिम नील की कीमतों का प्राकृतिक नील की कीमतों पर क्या प्रभाव, क्या असर पड़ेगा। इसी के साथ एक नज़र डाल लीजिए आप आज के वर्ड मीनिंग्स पर। एडवेंट, कन्वेंस, चाइड, क्रश्ड, एरेबल, कंपेल्ड, सरेंडर, चैंपियन, compensation, irksome, engaged, thugs, forthwith, bully, proceed, vast, multitude, maltreat, comply और influential। आई होप आज जितना भी हमने डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।